सभी भाई लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। दोस्तों देख सकते हैं बारिश का मौसम है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और हमारा जो धनिया है वो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया उग रहा है। लगभग 10 दिन का अपने पास में ये हो गया है। आप देख सकते हैं पूरे खेत में ज़बरदस्त जो धनिया है वो अपना निकल रहा है। तो ये जो धनिया है वो हमने पहले डाला था, ये बाद में डाला था, पर आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इन दो दवाओं के बारे में। पहली दवा अपने पास में है यूपीएल का दोस्त, जो कि एक हर्बिसाइड है। दूसरी दवा अपने पास में है हिटबैक का सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जो कि भी एक हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का जो टेक्निकल है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो ये अपने पास में है इसमें आप देख सकते हैं पेंडामेथिलिन 30% डीसी है। और दूसरा अपने पास में जो ये वाला दवा है, इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें है पेंडामेथिलिन 38.7% CS की फॉर्मुलेशन। नए किसान भाई हैं वो देखेंगे कि इसमें भी पेंडामेथिलिन है, इसमें भी पेंडामेथिलिन है, यानी कि दोनों दवा सेम है। पर भाई ऐसा नहीं है, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। इनमें क्या अंतर है, साथ में इनकी प्राइस में क्या अंतर है और इनका जो काम है उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं। तो जो भी नए भाई हैं वो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह के वीडियो जब भी हम पोस्ट करें तो वो आप पहले बात कर लेते हैं हम पेंडामेथिलिन 30% ईसी के बारे में। इसका जो उपयोग है वो आप प्री इमरजेंसी यानी कि कोई भी आप फसल डाल रहे हैं उसमें खरपतवार और जो हमारी फसल है उसके अंकुरित होने से पहले यानी कि डालने के लगभग 1 से 2 दिन के अंतर्गत हमें इसका इस्तेमाल है वो करना होता है। और जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन है उसमें थोड़ी नमी होना आवश्यक है। अब दूसरी बात करें हम इसके बारे में, तो भाई ये भी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी इसका इस्तेमाल भी आपको फसल डालने के तुरंत बाद में अपनी जो बीज है उसको अंकुरित होने से पहले करना होता है। अब कौन कौन से घास को ये कंट्रोल करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। तो इसका इस्तेमाल आप लगभग सभी तरह की फसलें, चाहे आपका गेहूँ हो, बाजरा हो, धनिया हो, या उसके अलावा आपके पास में कपास, सोयाबीन, मिर्च, मूंगफली, कोई भी आपकी फसल हो, सभी जगह पे आप इसका इस्तेमाल है वो प्री इमरजेंस के रूप में कर सकते हैं। या चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार आते हैं उनको, और उसके साथ में जो वर्षीय ईयरली घास जो हमारे आते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। सेकंड हम बात करें पेंडामेथिलिन 30% ईसी के इस्तेमाल के बारे में, तो इसका इस्तेमाल भी आप गेहूं के गुल्ली डंडा, बथुआ, कृष्ण नील, दनसिया, पोआ, धान, कपास, सोयाबीन में जो डोडी, दूधी घास, जंगली चौलाई, पत्थर चट्टा, कुल्फा और जो खाकी कचरी, भंगरा, फूल मोथा और जो तुअर है उसमें, उसके अलावा जो दूसरा जैसे बात करें हम धनिया है अपना, मिर्च है, या जितनी भी आपके पास में फसलें हैं सभी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल के बारे में हमने बात कर ली, लगभग दोनों का सेम सा है। टेक्निकल के बारे में बात करें इसमें 30% है और इसमें है अपने पास में 38.7% CS की फॉर्मुलेशन में। तो अब हम बात कर लें इन दोनों में मेजर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है। तो मेजर जो डिफरेंस है उसमें यह आता है कि इस वाला जो 30% वाला है इसके अंतर्गत जो अपना टेक्निकल आता है वो सादा फॉर्म में आता है, यानी कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं तो यह तुरंत ही वाष्पीकृत होके और चला जाता है और जो अपना काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। दूसरा हम बात करें पेंडामेथिलिन 38.7% CS के बारे में, तो इसमें जो अपना टेक्निकल पेंडामेथिलिन आता है वो कैप्सूल के फॉर्म में आता है, यानी कि जब आप इसका स्प्रे कर देते हैं उस समय मान लीजिए आपकी ज़मीन में पर्याप्त नमी नहीं है, तो यह जैसे ही आपकी ज़मीन में नमी आती है या नमी के कांटेक्ट में आता है तो उसी समय जो ये कैप्सूल है वो इस टेक्निकल को रिलीज़ करता है, जिससे हमारा जो खरपतवार है वो अच्छे तरीके से और काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है वो हमें मिल पाता है। तो भाई लोगों आप समझ पाए होंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 30% की जगह पे 38.7 वाले का इस्तेमाल यदि करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा और साथ में ज़्यादा वो प्रभावी अपने पास में मिलने वाला है। प्राइस के बारे में बात कर लें तो ये 1 लीटर जो दवा है इस पर 600 रुपये प्रिंट है, तो लगभग आपको इस 400 रुपये में मार्केट में 1 लीटर दवा है वो मिल जाती है। दूसरा हम बात करें 38.7
परसेंट वाले के बारे में, तो इसमें 350 ml अपने पास में ये दवा है और 425 रुपये इस पर प्रिंट रेट है। लगभग आपको इस 350 रुपये में जो दवा है वो मार्केट में उपलब्ध हो पाती है। तो प्राइस में देख सकते हैं लगभग ये इससे है जो लगभग 3 से 4 गुना अपने पास में 38.7% वाला है, वो महंगा है, परंतु इसका रिजल्ट है वो भी भाई इससे काफ़ी अपने पास में बेहतरीन होता है। तो उम्मीद है कि इन दोनों में क्या अंतर है वो आप भली बात समझ पाए होंगे, और इनका जो इस्तेमाल है उससे क्या हमें फ़ायदा हो सकता है दोनों से, वो भी आप भली बात समझ पाए होंगे। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।